नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश में स्वागत है। आज अपना देश क्राइम में हम आपको बताएंगे कि एक लड़की जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, उसके शरीर के इतने टुकड़े कर दिए जाते हैं कि पुलिस भी जब उन टुकड़ों को देखती है और गिनने में जुटती है तो वो खुद भी चौंक जाते हैं। तो आज की जो कहानी सुनाए उससे पहले आप यदि हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। आप भी हमारे चैनल का हिस्सा बने और आपके पास भी कोई क्राइम की स्टोरी हो तो हमारे मेल आईडी जो मैं मेंशन कर रहा हूं, इस आईडी को आप कोई भी क्राइम की कहानी भेज सकते हो। बिल्कुल आपको कहानी सुनाएंगे। तो ये कहानी है बेंगलोर की। यहाँ पर एक कमरे से लगातार बदबू आ रही थी। इस बदबू को देखकर जो पड़ोसी थे उन्होंने जब पता किया कि आखिरकार इसमें कौन रह रही है, लेकिन बाहर ताला लगा हुआ था, तो फिर जो मकान मालिक है उसको फोन किया गया। मकान मालिक जो आया उसने देखा कि घर के जो दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। उसके बाद उसने जिस मालिक से कमरा लिया था किराए पे, उसने अपने रेट जो किराया का जो एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट में पता किया कि आखिरकार किस किस के नंबर है, तो नंबर फोन किया तो उस लड़की जिसका नाम महालक्ष्मी था, जो बेंगलोर के व्याली कावल इलाके में एक 6 क्रॉस रोड पाइपलाइन रोड इलाका था, 3 मंजिला इमारत में एक रूम ले रखा था। अब मकान मालिक ने उसकी माँ को फोन किया। उसकी माँ ने फोन उठाया। माँ जिसका नाम मीना राणा और बहन है लक्ष्मी, जो माँ लक्ष्मी की बहन थी लक्ष्मी, वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं। एक चाबी माँ लक्ष्मी के जो रूम की उसकी माँ मीना राणा के पास भी थी। तो फिर दरवाज़ा जैसे ही खोला बदबू तेज हुई। अंदर गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि भयानक बदबू आ रही थी। वो वापस लौटे। अब मकान मालिक ने वापस पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस मौके पर पहुँचती है, पुलिस अंदर जाती है और उन्होंने जो दृश्य देखा तो वहाँ पर जो इंसानी अंग थे उनके टुकड़े उस जो पूरी फर्श थी उस पर फैले हुए थे। वहीं खून के धब्बे थे। अब पुलिस ने देखा कि एक जो खून का निशान है एक फ्रिज की ओर जा रहा है। जैसे ही पुलिस ने फ्रिज खोला, पुलिस को तेज बदबू की वजह से वापस उस कमरे से बाहर निकलना पड़ा। वापस जाकर डबल मास्क पुलिस ने मंगवाए। फिर उसके बाद पुलिस अंदर घुसती है और फिर उस जो 165 लीटर का एक विंडो का जो फ्रिज था उसको खोला गया तो देखा कि उसमें एक इंसानी लाश के टुकड़े उस फ्रिज में रखे हुए हैं। अब सबसे ऊपर इंसानी के 2 पैर। फिर देखा कि ये लाश उसकी माँ ने वेरीफाई किया। वो नीचे जो सिर था कटा हुआ वो भी पड़ा हुआ था, दिखाया तो वाकई में वो माँ लक्ष्मी का सिर था। अब पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया। इधर अब सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को फ़ोन किया गया। सरकारी अस्पताल से फॉरेंसिक टीम वो भी पहुंची। उन्होंने देखा तो जो फर्श पर जो धब्बे और मांस के टुकड़े पड़े थे वो देखकर फॉरेंसिक टीम भी हैरान रह गई। उन्होंने आज तक इतना जघन्य हत्याकांड, ऐसा क्राइम सीन नहीं देखा था। अब वो उन्होंने एक एक छोटे छोटे टुकड़ों को जो सबूत के तौर पर इकट्ठे करने शुरू किए। इधर पुलिस ने पूरी डेड बॉडी के जो पार्ट्स थे उनकी जब गिनती शुरू की तो एक एक कर ये 59 टुकड़े इंसानी टुकड़े जो महालक्ष्मी के थे वो 59 टुकड़ों में उस लाश को काट दिया गया। अब पुलिस के सामने ये चुनौती कि आखिरकार इस महालक्ष्मी की हत्या किसने की है, इसमें कौन कौन शामिल है। तो सबसे पहले जो मीना राणा है उससे पूछताछ होती है। तो उन्होंने बताया कि मेरा जो दामाद है हेमंत दास, उसके और माँ लक्ष्मी के बीच में झगड़ा काफ़ी समय से चल रहा है। उन्होंने हेमंत दास ने ही माँ लक्ष्मी का कत्ल किया है। अब पुलिस हेमंत दास को उठाती है, पूछताछ करती है। तो हेमंत दास
पूरी कहानी इस तरह से बताता है। हेमंत दास कहता है कि जो माँ लक्ष्मी है उसकी शादी दोनों की 2019 में हुई। उसके बाद हम दोनों, जो नेपाल के रहने वाला हेमंत दास और माँ लक्ष्मी, उसका पूरा परिवार कमाने और अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए नेपाल को छोड़कर वो सीधे बेंगलोर पहुंचते हैं। यहाँ पर जो है हेमंत दास के साथ जो माँ लक्ष्मी है वो एक नीला मंगला इलाके में जो है मकान किराए पर लेते हैं और किराए पर लेकर ये 2019 से 2023 तक यहाँ पर रहते हैं। इधर जो है हेमंत दास ने बताया कि वो जो है एक मोबाइल शॉप की दुकान में काम करने लग गया और माँ लक्ष्मी थी वो जो है एक बड़ा मॉल जिसमें ब्यूटी सैलून के काम में वो सेल्स टीम लीडर के रूप में जो है उसने भी अपना काम शुरू कर दिया। लगातार 2023 तक उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। एक बच्ची जो है उनके जन्म दिया, वो बच्ची भी 4 साल की अब उनके साथ रह रही थी। लगातार 19 से जब शादी हुई तो 20 में लड़की हुई और 23 यानी 3 साल की बच्ची साथ में रह रही थी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अचानक एक दिन जो है हेमंत दास को शक हुआ कि उसकी जो पत्नी है माँ लक्ष्मी, उसका किसी लड़के के साथ अवैध संबंध है। वो शक करता है, दोनों के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। उसने जो है अपना शक एक उत्तराखंड का रहने वाले लड़के पर जताया कि वो दोनों जो है मिलते जुलते हैं। उसका फ़ोन आता है, उसकी फ़ोटो हैं साथ में। और माँ लक्ष्मी और लगातार जो है हेमंत दास के बीच झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी को देखते हुए माँ लक्ष्मी ने जो है अब अलग रहने का फैसला कर लिया। तो कुछ दिनों तक अपनी माँ मीना राणा और बहन के साथ में रही। उसके बाद उसने जो है 5 महीने पहले ही जो है व्याली केला इलाके में जो 3 मंजिला एक इमारत थी उसमें एक कमरा किराए पर लिया और वहाँ पर अब अकेली रहने लग गई। उसने जो है अपना रेंट एग्रीमेंट करवाया। उसमें रेंट एग्रीमेंट में अपनी माँ और बहन के नंबर दिए थे। लेकिन हेमंत दास ने बताया कि वो 15 दिन से लगातार जो है कभी कभार 15 दिन से 1 महीने से वो अपनी बच्ची से ज़रूर मिलने आया करती थी। अब पुलिस ने जो है उस हेमंत दास को क्लीन चिट दे दी। जांच में ये पता लग चुका था कि जो है हेमंत दास ने जो है कत्ल नहीं किया है। अब हेमंत दास ने जो एक लड़के का नाम बताया, पुलिस उसको उठा कर लाती है। उस उत्तराखंड के रहने वाले उस लड़के से जब पूछताछ होती है तो इधर जो पुलिस ने जो है उससे पहले जो माँ लक्ष्मी का मोबाइल फ़ोन था वो 2 सितंबर से ही बंद था और इसकी डेड बॉडी जो है 21 सितंबर को मिली। यानी कि 19 दिन तक लगातार माँ लक्ष्मी उस फ्रिज में बंद थी। और जब 19 दिन बाद में ये राज खुला तो 2 सितंबर के दिन जो है आखिरी कॉल उस मोबाइल फ़ोन से की हुई थी। यानी कि पुलिस को ये पता लग चुका था कि जो माँ लक्ष्मी है उसका 2 या 3 सितंबर की रात में ही जो है कत्ल किया गया है। अब इधर जो है पुलिस ने उस लड़के से जब पूछताछ की, पुलिस को उससे भी जो है अब कुछ इस कत्ल में पुलिस को लगा कि इसने भी नहीं किया। उसको भी पुलिस ने जो है क्लीन चिट दे दी, वो भी चला गया। अब पुलिस ने जो है उस नंबर की CDR निकाली और CDR निकालने के बाद पूरा पता किया तो एक लड़के का नाम सामने आया और उस लड़के का नाम मुक्ति रंजन रॉय, जो उड़ीसा का रहने वाला है। उसकी जो है 2 सितंबर को लास्ट लोकेशन जो है माँ लक्ष्मी के उसी घर के इर्द गिर्द आई और जो है लास्ट कॉल भी उसी से जो है किया हुआ था माँ लक्ष्मी का। अब आसपास में जब पता किया, इधर मुक्ति रंजन रॉय के जब घर पर पता किया 21 सितंबर को, तो उसके भाई ने फ़ोन उठाया तो उसने पूरी जो है सच्चाई ये बता दी। उसका भाई स्मृति रंजन रॉय ने कहा कि जो मुक्ति है वो सीधा बेंगलोर में उसी जगह जहाँ ये वाली किला इलाका है वहाँ से 2 किलोमीटर दूर ही जो है ये रहते हैं। उसने सबसे पहले आते ही यही कहा कि उसकी जो पार्टनर थी माँ लक्ष्मी, उसने उसका कत्ल कर दिया है और तुम जो है अब यहाँ से रूम चेंज कर दो। और ये कहकर उसने कहा कि अब मैं यहाँ से जो है बाहर जा रहा हूँ। वो यहाँ से सीधा ही उड़ीसा के लिए निकल गया। अब उसने जो मुक्ति रंजन रॉय ने जो है 21 सितंबर के बाद में जो सिम कार्ड था वो सिम कार्ड चेंज किया, लेकिन उसने जो है अपना मोबाइल फ़ोन चेंज नहीं किया। जैसे ही उसने दूसरी सिम डाली पुलिस के पास वापस उसकी लोकेशन शुरू हो गई। धीरे धीरे अब पीछे पुलिस लगी हुई है। इधर मुक्ति रंजन रॉय जो है 24 सितंबर को अपने घर उड़ीसा में जो
इलाका है एक जिसका नाम भद्रक जिला, वहाँ पर उसका घर। वहाँ पर वो 24 सितंबर को पहुँचता है और अपनी माँ से मिलता है। माँ से मिलने के बाद में उसने अपनी माँ को बताया कि मैं जो है बेंगलोर में जो मेरी पार्टनर थी वहाँ पर मैंने उसका कत्ल कर दिया है और अब पुलिस जो है उसे गिरफ्तार करने के लिए जो है आ रही है। अब वो अपने घर पर रुका। रात के समय में 25 सितंबर को करीब वो 1 या 2 बजे के बीच में मोटरसाइकिल उसके पिता की उठाता है, लैपटॉप डालता है और एक सुसाइड नोट वो उस जो है लिखता है। अब वो लेकर पास में ही जो है एक जंगल है वहाँ जाता है और एक जो है पेड़ पर वो लटक जाता है। यानी कि मुक्ति रंजन रॉय ने खुद नहीं जो है खुदकुशी कर ली। पुलिस मौके पर पहुँचती है, देखती है, पूरा जांच करती है और अब जो है मुक्ति रंजन रॉय का जो सुसाइड नोट बरामद हुआ उसमें उसने साफ तौर पर ये लिखा था कि मैं जो है 2 सितंबर की रात को ही माँ लक्ष्मी के घर पर हम दोनों थे, हमारे बीच में शादी की बात को लेकर जो है झगड़ा हुआ। उस सुसाइड नोट में ये बात उसने पहले ही लिख दी थी और जो है बेफना मोहब्बत करता था मुक्ति रंजन रॉय, उससे शादी करना चाह रहा था लेकिन वो मना कर रही थी और उसे भी जो है ये पता लग चुका था कि इसका भी है जो कई लड़कों के साथ अफेयर है माँ लक्ष्मी का। दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है। जो माँ लक्ष्मी है वो उसे जो है केस में फंसाने की धमकी देती है। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और उसी झगड़े में जो मुक्ति रंजन रॉय ने उसका गला दबाया और गला दबाने की वजह से उसकी जो है मौत हो गई। उसके बाद वो मार्केट में जाता है, एक धारदार चाकू लाता है। अब वो पूरी रात भर ये देखता है कि आखिरकार अब क्या किया जाए, कैसे उसके जो है जिस्म का जो है टुकड़े किए जाए। तो उसने जो सरदा वालेकर हत्याकांड हुआ था दिल्ली के अंदर, जो आफ्ताब पूनेवाले ने किया, 18 मई 2022 को जो है सरदा की जो है बेरहमी से हत्या कर और जो आफ्ताब पूनेवाला था उसने जो सरदा के जो है जिस्म के कई टुकड़े कर उसको फ्रिज में रखकर लगातार वो बाहर जो है डिस्पोज कर रहा था उस टुकड़े। उसके कुछ वीडियोज उसने देखे और उसके बाद जो है उसी तरीके से उसने जो है फिर माँ लक्ष्मी का बेरहमी से जो है जिस्म के अनगिनत टुकड़े कर दिए और फिर उसके बाद वो जो है फ्रिज में डेड बॉडी डालकर उसके पार्ट्स जितने भी थे बॉडी के डालकर और वहाँ से फरार हो जाता है। 25 सितंबर को खुद ही जो है सुसाइड कर और इस केस को जो है, इस कहानी को, जिस कत्ल की कहानी में जो खुद कातिल था वो खुद ही सुसाइड कर लिया। अब ये केस तो यहीं क्लोज हो जाता है, लेकिन अब पुलिस जो है अब वो तमाम सवाल जो जानना चाह रहे थे लेकिन वो सवाल भी अब जो है बंद हो चुके हैं कि आखिरकार क्या मुक्ति रंजन रॉय के साथ में और किसी ने कोई सहयोग किया या फिर और भी कुछ लोग इसमें शामिल थे। वो तमाम जो सवाल थे वो अब एक तरह से बंद हो चुके हैं। और जिस तरह से माँ लक्ष्मी की बेरहमी से कत्ल हुआ और उसके बाद जो कहानी थी मुक्ति रंजन रॉय ने स्वयं ही जो है अपनी ख़त्म कर इस पूरी कहानी को जो है अंत कर दिया। तो क्राइम की कहानी में आज बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।